दर्द को अपनी ताकत, हार को एक सीख बना लो। मुश्किलें तो आएंगी सफर में, पर हिम्मत को अपना साथी बना लो। रास्ते खुद ही खुल जाएंगे, बस मन में हौसला जगा लो। पीछे ना हटो कोशिशों से, मेहनत से ही अपनी पहचान बना लो। हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे से होंगे। अपना और अपने गार्डन का खूब ख्याल रख रहे होंगे दोस्तों। बढ़ती हुई ठंड और जाते हुए अक्टूबर मंथ में, यानी आने वाले नवंबर मंथ में, हम लोग कौन कौन से परमानेंट पौधों की कटिंग आसानी से लगा सकते हैं, जिसकी जड़ें मात्र 7 से 10 दिनों में बन जाने वाली, और वो सारे पौधे छोटे छोटे पॉट में आसानी से लग जाने वाले हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले जो ये पौधा आप लोग देख रहे हैं, ये है वेरीगेटेड बेबी सनरोज का पौधा। जिस प्रकार बेबी सनरोज में फूल आते हैं, उसी तरह इसमें भी फूल आते हैं। तो ये वाला जो पौधा आप लोग देख रहे हैं, इसे मैं नर्सरी से लेकर आई थी, और जब लाई थी तब बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था। उस टाइम पर इसको बचाना बहुत मुश्किल था मेरे लिए भी। इवन नर्सरी वाले के यहाँ भी नहीं बचा था, लेकिन मैंने इसे जैसे तैसे करके तो बहुत ही अच्छे से बचा ली है। कुछ भी, एक पत्ती भी डैमेज नहीं होने दी मैंने इसकी। तो अब सही टाइम आ गया है कि इन पौधों की कटिंग लगा लें, या फिर नर्सरी से लाएं तो उसको रिपोर्ट कर ले। तो एक तो मैंने ये नर्सरी से लाकर रिपोर्ट भी कर रही हूँ आप लोगों के सामने। और देखिए किस प्रकार से मिट्टी सूखी हुई थी। वैसे ही इसकी मिट्टी हमें बहुत ज़्यादा गीली नहीं करनी है, सूखी रखनी है, क्योंकि ये एक सकुलेंट वैरायटी का पौधा है। बहुत ज़्यादा पानी देंगे तो ये ओवर वाटरिंग से रूट रॉट का शिकार होकर मर जाएगा। और इसी ब्रांचेस में से उसी टाइम जब नर्सरी से लाई थी तो एक कटिंग लगा दी थी। अब वो कटिंग भी इसी तरह मदर प्लांट के जैसा ग्रोथ ले चुका है। उसी प्लांट से मैं ये 3 कटिंग निकाल कर आई हूँ, और इसकी भी देखिए, इस कटिंग को 2-2 इंच की कटिंग को नीचे से पत्तियों को हटा ली हूँ। और ये जो देख रहे हैं नोड एरिया जहाँ से पत्तियां हटाते, वो होनी काफ़ी ज़रूरी है। और एक एक करके किस तरह से आहिस्ता से, धीमी हाथों से, हल्के हाथों से इसकी पत्तियों को रिमूव करेंगे, क्योंकि इसके स्टेम बहुत नाजुक होते हैं। तेजी से झटका देकर खींचेंगे तो स्टेम टूट सकती है और नोड एरिया हट सकता है हमारा। तो इस तरह से देखिए, ये जहाँ पत्ती रहती है ना, वही नोड एरिया होता है। जैसे हम लोग पत्ती को हटाते हैं, बस वो नोड एरिया खाली हो जाता है और वहीं से रूटिंग होती है। देखिए कितना आसान है। बस इसे हल्के हाथों से अब मुझे मिट्टी को हमें प्रेस कर देना, जिससे एयर पॉकेट ना रहे और कटिंग में आसानी से रूटिंग हो जाए। बस इस तरह से देखिए, हमें बहुत ही अच्छे से कटिंग को लगा लिए और रिपोर्ट भी कर लिए। ये समय इन सकुलेंट्स वाले पौधों को बहुत ही आसानी से लगाने का है। चाहे नर्सरी से लाएं, चाहे कटिंग की जुगाड़ हो जाए तो कटिंग से भी लगा लें। देखिए ये एक मदर ब्रांच है, और ये एक कप के साथ ये अपने आप ही जुड़ गया था। इसे हम लोग सॉइल लेयरिंग कहते हैं। इस टेक्निक से बिना मदर प्लांट से कटिंग को हटाए हम लोग नया प्लांट में रूट डेवलप करा सकते हैं। बस अब रूट डेवलप हो गया। अब इसे मैं एक मदर ब्रांच से काट कर हटा लेती हूँ, और एक न्यू पौधा डेवलप हो गया। देखिए आप सभी देख पा रहे होंगे कि इसमें एरियल रूट्स भी इस टाइम पर निकल रहे हैं। तो इसकी वेरिएशन काफी ज्यादा वाइट होती है, लेकिन बारिश के मौसम में इसमें बहुत ही ज्यादा ग्रीन पैटर्न उभर कर आ गए। व्हाइट अभी कहीं छिप सा गया। अब जब इसे हम लोग विंटर की सनलाइट देंगे ना, मीठी मीठी सी सनलाइट, तब इसके असली पैटर्न उभर कर आएंगे। तो इन एरियल रूट्स वाली कटिंग को मैंने मदर ब्रांच से अलग कर ली है, क्योंकि ऑलरेडी जब एरियल रूट इसमें डेवलप है तो ऐसी कटिंग को लगाना काफी आसान होता है। जड़ें बहुत ही फास्ट बनती हैं। 7 से 10 दिनों में इनमें जड़ें आराम से निकल जाएंगी। और जब वाइट रूट का फॉर्मेशन होता है अच्छे से, तो प्लांट का ग्रोथ भी बहुत ही अच्छे से होता है। जैसे जैसे रूट्स में डेवलपमेंट होता है, वैसे वैसे मिट्टी के नीचे रूट डेवलप होंगे, वैसे वैसे मिट्टी के ऊपर प्लांट में ब्रांचेस और लीव्स की संख्या बढ़ती जाएगी। देखिए ये पौधा तो मैंने सॉइल लेयरिंग से तैयार कर ली है, और बहुत सारे मदर ऑफ मिलियन के बेबीज इसमें गिर जाते हैं हर पॉट में और ग्रो हो जाते हैं। उसको तो मैं निकाल लिया। इसमें थोड़ी सी मिट्टी अब हम लोग चढ़ा देंगे इसके स्टेम के ऊपर, जिससे कि और भी अच्छे से इसकी जड़ें बन जाएं और ये मिट्टी को टाइटली जकड़ ले। नेक्स्ट जो आप लोग देख रहे हैं, ये है नॉर्मल वाली बेबी सनरोज का पौधा। इसमें भी वैसे ही फूल सेम आते हैं, लेकिन बस पत्तियों का डिफरेंस होता है।
बस 2-2 इंच की 2.5-2.5 इंच की कटिंग हमें टिप से लेनी है, क्योंकि टिप वाली कटिंग जल्दी से इसमें फास्ट ग्रोथ होती है। और इस तरह से देखिए यहाँ पे मल्टी सूट भी निकल जाएंगे, क्योंकि किसी भी पौधे की हल्की हल्की हम लोग छटाई करते हैं तो उसमें बहुत सारे ब्रांचेस भी निकल कर आते हैं, यानी मदर ब्रांच को अच्छी ग्रोथ हो जाती है। तो इस तरह से नीचे की पत्तियों को हटाते हुए नोड एरिया निकाल कर मिट्टी में हम लोग इसे अच्छे से धंसा देंगे। इस कटिंग की चाहे तो आप और भी ज्यादा मल्टीपल कटिंग बना सकते हैं, इस तरह से अलग कर कर। तो इस तरह से देखिए ये कटिंग निकल गई है और ये अभी इसमें फ्लावरिंग होने वाली थी। चलिए इसको ही मैं लगा देती हूँ, कोई नहीं नहीं तो फ्लावरिंग देखने को अच्छा लगता। और इस तरह से देखिए इसके नीचे की पत्तियों को आहिस्ते से आराम से हमें रिमूव करना है, पत्तियों को हटाना है। और उसके बाद ये नोड एरिया जितना 1 नोड 2 नोड 3 नोड जितने अंदर मिट्टी के जा सके उतनी मजबूती के साथ ये मिट्टी से जुड़ा हुआ रहेगा। और काफी खूबसूरत लगते हैं इसके फूल, बहुत ही नन्हे नन्हे से बहुत ही क्यूट लगते हैं। हालांकि बहुत सारे कलर्स में इसके फूल आते हैं, रेड, पिंक, ऑरेंज, लेकिन मेरे पास पिंक कलर के ही हैं फ्लावर्स वाले बेबी सनोज। देखिए इसकी पत्तियां कितनी ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। वेरीगेटेड वाली तो और भी ज्यादा खूबसूरत लगता है। और इस तरह से छोटे छोटे कटिंग लगाकर बास्केट आप रेडी कर सकते हैं तुरंत ही। नेक्स्ट जो देख रहे हैं इसे स्ट्राइप्स वॉन्डरिंग जू के नाम से जाना जाता है। और इसकी छूने से ना बहुत ही ज्यादा मखमली वेलवेटी टच आता है, यानी छू कर तो एक मखमली एहसास सा होता है। और ये वाले पौधे भी मैंने कटिंग से ही रेडी करी और इसमें तो 3 से 4 दिन में ही रूटिंग स्टार्ट हो जाती है, काफी आसान है। और ये भी एक सक्युलेंट वैरायटी का पौधा, देखिए इसके स्टेम में कितने ज्यादा वाटर भरे हुए, पानी भरे हुए हैं। इस तरह से देखिए इसकी 3 कटिंग मैंने निकाल ली और इससे भी निकाल सकती हूँ, ये भी मैंने लगा कर रखी है। और कई सारे पौधे इसमें हैं। इसमें देखिए ये मार्बल वॉन्डरिंग जू भी है, टर्टल टेंगल हार्ट भी है, रूबी नेकलेस भी है और स्ट्राइप्स इंच प्लांट, स्ट्राइप्स वॉन्डरिंग जू या स्ट्राइप्स बास्केट प्लांट भी इसे कहते हैं, और वो भी लगा हुआ है। तो देखिए इस तरह से नीचे की पत्तियों को हटा ली हूँ और कह नहीं सकती दोस्तों इसकी पत्तियां कितनी ज्यादा नरम और मुलायम मखमली टच लिए हुए होती है। और पत्तियों में ब्राउन ब्राउन और पर्पल पर्पल और हल्की हल्की क्रीमी कलर की धारियां बनी हुई हैं, काफी ज्यादा खूबसूरत है। इसी जो स्ट्राइप्स बने हुए ना उसके कारण ही इसका नाम स्ट्राइप्स बास्केट प्लांट या स्ट्राइप्स इंच प्लांट के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से नीचे की पत्तियों को रिमूव करने के बाद इसे हम लोग लगाएंगे। और इस टाइम पर इसमें बहुत ही अच्छी सी फ्लावरिंग भी हो रही है। तो बस इसे धीरे धीरे मिट्टी के नीचे हमें दबा देना है, धसा देना है। मिट्टी में देने से इसमें बहुत ही फास्ट रूटिंग होती है। 5 से 6 दिन में इनमें बहुत ही तेजी से जड़ें बन जाने वाली है। मुझे तो ऐसे ही लगता है, क्योंकि ये बहुत ही इजी टू ग्रो पौधा है। मिट्टी में फेंक भी देंगे ना तो इसमें बहुत ही अच्छे से जड़ें बन जाएंगी। बहुत ही अच्छा पौधा है, रफ टफ पौधा है, हार्ड टू किल पौधा है। और ये जो देख रहे हैं बास्केट, इसमें कई सारे पौधे मैं लगा कर रख सकी हूँ। और ये देखिए ये है रूबी निगलेस, तो इसको और मल्टीप्लाई मैं कर लेती हूँ। ये भी कटिंग इसमें मैं डाल दी थी 1 नोड और बहुत ही अच्छे से कटिंग लग भी गए, ग्रोथ भी अच्छा चल रहा है। बस इसी में से मैं और निकालूंगी ताकि इसमें से इसकी मल्टी ब्रांचेस फेंके मैं यहाँ से तोड़ूंगी और वहाँ नीचे से बहुत सारे सूट निकलेंगे और इनको भी मैं कटिंग से बहुत सारा मल्टीप्लाई कर लूंगी। यानी कि एक पौधा है उससे आप कई सारे नए पौधे बना सकते हैं, बस आपको कटिंग लगाने का सही तरीका मालूम होना चाहिए। देखिए इस तरह से बहुत ही नरम नरम हाथों से आराम से इसकी हमें पत्ती को हटानी है। देखिए इस तरह से हल्का सा हम लोग पकड़ कर स्टेम को ट्विस्ट करेंगे ना, इसकी पत्तियां निकल जाएगी और बहुत ही अच्छे से इसमें नोड एरिया क्लियर हो जाएगा। और जहाँ पत्ती रहती है उसे ही नोड एरिया कहा जाता है। और रूबी नेकलेस की कटिंग को लगाने के लिए खास पॉट, खास मिट्टी की आवश्यकता नहीं है। किसी भी पॉट में इसकी कटिंग को लगाते जाइए, धसाते जाइए और ये रेडी होते चला जाएगा। बहुत ही इजी टू ग्रो पौधा है और बहुत ही आराम से चलता है, गर्मी भी बर्दाश्त कर लेता है, बरसात भी बर्दाश्त कर लेता है। बस बहुत ज्यादा बारिश के पानी में हमें इसे नहीं रखना है। और अब तो इसकी ग्रोथ का टाइम है, इन सारे पौधों की बहुत ही अच्छे से ग्रोथ का टाइम है। दोस्तों आप लोग मुझसे पौधा भी बाय कर सकते हैं। इस वीडियो में जितना जो भी पौधा दिखाया गया है वो सब आप मुझसे बाय कर सकते हैं। और इस टाइम पर आप लोग कोलियस की भी पौधे आप लोग लगा सकते हैं, कटिंग लगा सकते हैं, चाहे नर्सरी से ले आइए या आपके पास है तो उसे आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्योंकि विंटर के समय में जो कोलियस की चटक रंग निकल कर निखर कर आती है ना, वो शायद ही किसी मौसम में आपको उसका चटक रंग की खूबसूरती देखने को मिले। तो इसे
लगाने के लिए आप सॉफ्ट सॉफ्ट टिप से कटिंग को निकाल लीजिए और नीचे की पत्तियों, बड़ी बड़ी पत्तियों को आप हटा दीजिए। देखिए कितना खूबसूरत कोलेस की वैरायटी है। तो आप लोग गिनकर मुझे जरूर बताइएगा कि कितनी कोलेस की कटिंग मैंने आप सभी को इस वीडियो में लगाकर दिखाई है, और मुझे भी पता चल जाएगा कि मेरे पास कितने सारे कोलियस हैं। हालांकि सारा कोलियस तो मैं लेकर नहीं आई हूँ, लेकिन बहुत हद तक मेरे गार्डन में जो भी वैरायटी है थोड़े बहुत, वो मैं इस वीडियो पर आप लोगों को दिखा रही हूँ। और बहुत ही सुंदर लगता है, ऐसा बात की नहीं है कि कोलियस अच्छा नहीं लगता। ये बहुत ही सस्ते में मिल जाते हैं और फटाफट से इसकी कटिंग लग भी जाती है। बस कंटिन्यूटी बनाए रखना पड़ता है इसे अपने गार्डन में संभालने के लिए। देखिए कितना सुंदर सुंदर पौधा है। तो दोस्तों आप लोग मुझसे कोई भी पौधा बाय कर सकते हैं। तो मेरे यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरे इंस्टाग्राम आईडी की लिंक दे रखी है, या फिर आप इंस्टाग्राम पर प्रकृति के क्लोज नाम से सर्च करेंगे ना, तो आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी। वहां पर आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिएगा और साथ ही डीएम करिएगा, तो मैं सारे इंफॉर्मेशन, रेट, शिपिंग चार्ज वगैरह आप सभी को बता दूंगी, कैटलॉग शेयर कर दूंगी। फिर आप लोग वहां से आप लोग मेरे व्हाट्सएप बिजनेस तक पहुंच सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू। और फिर आप लोग वहां पर पौधे को सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो उनसे भी पौधे आप लोगों को विश लिस्ट में चाहिए होगा। तो इस तरह से देखिए कोलेस की कटिंग की सारी वैरायटी एक जैसे ही लगती है। कोई वैरायटी हार्डी होता है तो कोई वैरायटी नाजुक होता है। ऐसा नहीं कि सारे कोलेस की वैरायटी हार्डी होते हैं या सारे कोलेस की वैरायटी नाजुक होते हैं। अपने वैरायटी वैरायटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा नाजुक है, कौन सा हार्डी वैरायटी है। कुछ वैरायटी ऐसे होते हैं जिनको बहुत ही मुश्किल से हम लोग संभाल पाते हैं, और कुछ वैरायटी बहुत ही हार्डी होते हैं, कभी आपके गार्डन से नहीं जाते हैं। बस कोलेस को आपको मेंटेन करना पड़ेगा। है तो ये सारे परमानेंट ही, लेकिन इनको मेंटेन करने के लिए टाइम टू टाइम आपको इसकी कटिंग को लगाते रहना पड़ता है। और ये आपकी गार्डन की बहुत ही ज्यादा खूबसूरती को बढ़ा देगा, चार चांद लगा देगा। तो आप सभी गिन रहे हैं ना कितनी वैरायटी है मेरे पास कोलियस की, और मैंने कितने तरह की कटिंग लगाई है। दोस्तों कोलियस की कटिंग को लगाने के लिए हमें 2 से 3 इंच की कटिंग लेनी चाहिए, बहुत ज्यादा लंबी कटिंग भी नहीं लेनी चाहिए। और कटिंग लेने के बाद हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि सॉफ्ट ब्रांचेस की कटिंग हमें लेनी है, और इसे लगाने के लिए कैसी भी सॉइल में इसे लगा दीजिए। इतना इजी टू ग्रो पौधा होता है। और नीचे से पत्तियों को खाली करके नोड एरिया निकालना है, और एक एक कर 2-2 नोड हमें मिट्टी के नीचे लगा धसाकर उसे अच्छे से दबा देना है मिट्टी को, जिससे कटिंग हिले नहीं। और 1 बाय 1 करके सारे कटिंग को हमें इसी तरह लगानी है। और जो पत्तियां मिट्टी से टच हो रही है ना, उसे हमें उस पत्ती को हटा देना है, मिट्टी से टच नहीं होने देना है। अगर मिट्टी से टच हो जाएगा तो फिर वहीं से फंगस लगने लगेगा और स्टेम गल जाएगा, रॉट हो जाएगा, और फिर वो कटिंग सक्सेस नहीं होगी। तो कटिंग को सक्सेस होने के लिए मिट्टी में पत्तियों को टच मत होने दीजिएगा, और अच्छे से दबा भी दीजिएगा, जिससे कि ये सेट हो जाए, हिले डुले नहीं, और कोई भी एयर पॉकेट नहीं रहे। जिस तरह से मैं उंगली से दबा रही हूँ हल्के हल्के हाथों से, उसी तरह आपने भी दबानी है। और जहाँ भी जगह मिले एक पॉट में आप कई सारे कटिंग लगा सकते हैं। और इसमें तो तीसरे दिन से ही जड़ें बनना स्टार्ट हो जाती हैं, और 10 दिन के अंदर में तो बहुत ही अच्छे से रूट बन जाएंगे। और ये बहुत सही समय है दोस्तों कि आप लोग अपने विंटर गार्डन को बहुत ज़्यादा कलरफुल, वाइब्रेंट बना सकते हैं। और ये समय कटिंग लगाने का परफेक्ट है। ऐसा नहीं है कि सर्दियों में हम लोग परमानेंट पौधों की कटिंग नहीं लगा सकते हैं, हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन मौसम के अनुरूप हमें कटिंग को सेलेक्ट करना पड़ता है। कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ बारिश के मौसम में ही कटिंग लगती है, ऐसा नहीं है। सालों भर हम लोग कटिंग को लगा सकते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि कौन से मौसम के अनुरूप हम लोग कौन से पौधे की कटिंग को लगा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने बहुत सारी कटिंग एक ही पॉट में लगा दी है। और एक साथ कटिंग को लगाते हैं ना जब हम लोग, तो उसकी सक्सेस रेट भी बढ़ जाती है, क्योंकि उन्हें कंपनी मिल जाता है अपने एक ही तरह के, एक ही वैरायटी के कई सारे मल्टीपल कटिंग हमें किसी पॉट में लगाने से सिंगल सिंगल कटिंग लगाने की अपेक्षा बहुत ज़्यादा इसमें हमें सफलता मिलती है। जब हम लोग एक ही पॉट में कई सारे मल्टीपल कटिंग लगाते हैं, तब उसकी सक्सेस रेट
98% हो जाता है। देखिए कितना सुंदर कलरफुल बास्केट बनकर रेडी हो गया है ना दोस्तों। नेक्स्ट जो देख रहे हैं ये ट्राई कलर वॉन्डरिंग जू है। ट्रेडिस्कैंटिया ट्राई कलर भी इसे कहा जाता है। काफी ज्यादा खूबसूरत होता है और ये मैं कटिंग ही लगाई हूँ और अब इसमें बहुत ही अच्छे से ग्रोथ हो गई है। तो ये जो लंबी लंबी ब्रांचेस को जा रही हैं बस यहीं से हमें कट करना है, जिससे कि इसमें नीचे से बहुत सारा ब्रांचेस मल्टीपल सूट निकले। और इस तरह से देखिए इसे मैं कट कर लूंगी और इसे फिर मिट्टी में लगा दूंगी। ये कटिंग भी देखिए काफी अच्छे से चल पड़ी है और कितना खूबसूरत होता है ना दोस्तों ये पौधा। देखिए आप सभी ध्यान से, आप सभी ने इस पौधे की बहुत ज़्यादा डिमांड करी है और बारिश के मौसम में तो मैं खुद से ही आप लोगों को मना कर रही थी कि इस पौधे को आप लोग बाय ना करें, लेकिन ये समय बहुत ही परफेक्ट है और इस समय आप लोग इस पौधे को अपने गार्डन में ऐड करेंगे ना तो बहुत ही अच्छे से ये अपनी जड़ें जमा लेगा और आसानी से आप इसे बारिश के मौसम में भी बचा पाएंगे। तब तक आप इसे पालने के लिए ट्रेंड हो जाएंगे, आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा इस पौधे को कैसे हैंडल करना है ना। क्योंकि सही समय पर सही मौसम में हम लोग उचित पौधे का चुनाव करते हैं ना तो उसे हमें पालने में भी आसानी होती है। तो इस तरह से नीचे से पत्तियों को हटाकर नोड एरिया क्लियर कर ली हूँ और इसी पॉट पे देखिए ये एक और कटिंग लगाई थी, ये भी लगा हुआ है और इस तरह से धीरे धीरे करके मैं और इसे मल्टीप्लाई कर रही हूँ। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना व्हाइट कलर के पॉट में। और इसे भी मैं, ये कटिंग जो रेडी हो चुका है इसे भी मैं यहाँ पर निकाल ले रही हूँ, उसकी जड़ों को आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए कितना सुंदर से जड़ें बन गई हैं और जब मैं इसको पॉट में लगाऊंगी तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा और बहुत ही जल्दी जल्दी अपनी ग्रोथ बढ़ाएगा। क्योंकि अभी ये टाइम इतना तेज़ी से ये बढ़ रहा है और इसकी खूबसूरती तो देखते बन रही है। जहाँ गर्मियों में और बारिश में इसके कलर थोड़े से फीके पड़ गए थे, अभी इसमें चटक रंग और तेज़ी से निखर कर आने लगा है। क्योंकि हल्के हल्की गुलाबी और मैजेंटा कलर ही इस पौधे को खास बनाता है और 3 रंग इसमें होने के कारण ही इसे ट्राई कलर ट्रेडिस्कैंटिया कहा जाता है। बहुत ही सुंदर पौधा है और बहुत इजी टू ग्रो पौधा है। एक बार आप इसे सीख लीजिए कैसे ग्रो करना है, बस आसानी से आप इसे ग्रो कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आप लोग वेरीगेटेड अजवाइन पौधे की कटिंग लेकर आई हूँ मदर ब्रांच से और ये काफी ज्यादा खूबसूरत होता है। गुण सेम व आपको नॉर्मल वाली अजवाइन की सारी गुण सेम है इसकी। और ये भी एक सक्युलेंट वैरायटी का पौधा होता है और बहुत फास्ट रूटिंग इनमें भी बनती है। 4-5 दिनों में इनमें शुरुआत हो जाती है जड़ें बनने की। 7 से 10 दिनों में तो पक्का ही पौधा बनकर ये रेडी हो जाता है दोस्तों। नीचे से पत्तियों को खाली कर लेना है और जिससे नोड एरिया क्लियर हो जाए। और 4-4 इंच की आप लोग 3 से 4 इंच की कटिंग को लगा दीजिए। और ये बड़े पॉट में लगाने से बड़ा भी हो जाता है और छोटे पॉट में लगाने से ये छोटा ही रहता है। तो ये बहुत ही वर्सिटाइल पौधा है। मेडिकल बेनिफिट्स भी इसके कई सारे हैं। तो भुरभुरी मिट्टी में हम लोग कोई भी कटिंग लगाएंगे और किसी भी कटिंग को लगाने के बाद डायरेक्ट जमीन पे नहीं रखेंगे, किसी पॉट में उठाकर रख देंगे जिससे कि ये मदर नेचर के करीब रहे और माँ की गोद में अच्छे से सरवाइव कर सके। तो आज की वीडियो आप सभी को कैसी लगी दोस्तों? अच्छी लगी तो जरूर लाइक करिएगा और चैनल से जुड़ने के लिए उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल बटन आइकन को ऑल पर जरूर सेट करिएगा जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। देखिए कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है कटिंग लगने के बाद। तो एक लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा प्यारा सा मुझे मोटिवेट करने के लिए। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ। बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी